हाय दोस्तों, एक बार फिर से टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज जो है क्लास 11th पूस की रात कहानी, जिनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, उनका जीवनी जो है एक छोटा सा कवि परिचय आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। यानी अब पूस की रात, पहला ऑब्जेक्टिव देखिए इसमें बन रहा है कि पूस की रात क्या है, तो कहानी है। पूस की रात क्या है, कहानी है। पूस की रात के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। अब इनका मूल्य नाम जो है धनपत राय, ये सिग्नेचर जो करते हैं वह धनपत राय के नाम से। अब उपनाम जो है इनको प्रेमचंद्र को जो है कथा सम्राट, कलम के सिपाही कहा जाता था। अब देखते हैं कि पूस की रात के कहानी, पूस की रात जो है एक कहानी है जिसमें किसान की व्यथा का वर्णन किया गया है। एक भारत का गरीब किसान है जिसकी व्यथा का वर्णन किया गया है। प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 लंबही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। अब आपको क्वेश्चन पूछ दे कि प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? 11 जुलाई 1880 लंबही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अब निधन या मृत्यु कब हुआ? 8 अक्टूबर 1936। प्रेमचंद्र के माताजी का नाम आनंदी देवी, पिता का नाम अजायब राय। अब इनकी प्रमुख कृति कौन कौन सी है, मतलब ये कौन कौन से कृतियां यानी कौन कौन से लेखन किए थे? तो इसमें जो है प्रमुख है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गमन, कायाकल्प, गोदान, पंच परमेश्वर इत्यादि। अब है अगला क्वेश्चन कि इन्होंने कितना, देखिए ये जो है लगभग 300 कहानियां लिखे थे और संपादन में जो है इन्होंने मर्यादा, माधुरी जागरण, हंस, ये सभी का लेखन किए थे। तो अब है जी इसके बारे में हम आपको ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। अब जो है ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि प्रेमचंद्र की कहानियां किस भावना से प्रेरित है। प्रेमचंद्र की जो है कहानियां किस भावना से प्रेरित है? तो आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि समाज सुधार की भावना से, समाज सुधार की भावना से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र की यानी प्रेमचंद्र किस रूप में प्रसिद्ध हुए? प्रेमचंद्र किस रूप में प्रसिद्ध हुए? किस रूप में प्रसिद्ध हुए? तो उपन्यासकार के रूप में। किस रूप में? तो उपन्यास, ध्यान दीजिएगा, उपन्यासकार के रूप में। यानी ये जो उपन्यास लिखते थे इस रूप में जो थे ये क्या हो गए? प्रसिद्धि पाई। अब पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र, यानी देखते हैं कि पूस की रात कहानी जो है का मुख्य पात्र कौन है? तो हल्कू जो है एक भारतीय किसान होता है, गरीब किसान होता है जो कर्ज लेकर खेती करता है और खेती करने के बाद जो है जब उपज नहीं होती है तो बेचारा उसे मजदूरी कर कर चुकाता है। अब कहता है हल्कू 3 रुपये, यानी हल्कू जो है 3 रुपये बचाकर किस लिए रखे थे? हल्कू जो है 3 रुपये बचाकर किस लिए रखे थे? तो कंबल खरीदने के लिए। 3 रुपये जो थे रखे थे कंबल खरीदने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सहना हल्कू के पास क्यों आया? सहना हल्कू के पास क्यों आया? तो सहना जो था कर्ज वापस करने के लिए, कर्ज का पैसा यानी कर्ज का जो पैसा था वह लेने के लिए आया था। तो आप लिख सकते हैं पैसा लेने के लिए, कर्ज का पैसा लेने के लिए, ठीक है, लेने के लिए। अब है बउआ देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूस की रात कहानी में किसका वर्णन है? तो एक गरीब भारतीय किसान की। अगला है कि खेत को यानी फसल को कौन नष्ट कर देता था? तो नीलगाय। कौन कर देता था?
नील गाय। अगला है जबरा, किसका नाम है? जबरा किसका नाम है? हल्कू के कुत्ता का, हल्कू के कुत्ता का, हल्कू के यानी हल्कू का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्कू के कुत्ता यानी हल्कू का कुत्ता, ठीक है। अब है पूस की रात कैसी कहानी है? पूस की रात कैसी कहानी है? पूस की रात यथार्थवादी कहानी है, ठीक है। हल्कू अपनी पत्नी के सामने कैसा बहाना बनाया? जब नील गाय जो था हल्कू का खेत चर जाता है हल्कू का, तो बोल वहां पर किस चीज का बहाना बनाता है? हल्कू पेट दर्द का कहानी बनाता है। ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। अगर हमारा चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए।